नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू, द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से। पूरे शरीर में दाने दाने हो गए थे, चकत्ते टाइप के, और डेंगू बुखार हो गया था और प्लेटलेट डाउन हो गया। प्लेटलेट कितने आ रहे थे? 1,15,000 के नीचे। प्लेटलेट कितने दिन में बढ़ना शुरू हो गया था? तो दवाई खाया, मतलब एक दो दिन 24 घंटे के अंदर हाँ। बढ़ने लगा था। दोस्तों, केस सीरीज में आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। आपने सुना होगा आसपास डेंगू बहुत फैल रहा है। बरसात में जो जगह जगह पानी जमा हो जाता है, उसके बाद में जो यह सीज़न होता है सितंबर, नवंबर, दिसंबर का, इसमें डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा पीक पे होता है और हमको सुनने में, देखने में बहुत सारे डेंगू वायरल फीवर या डेंगू लाइक वायरल फीवर के मरीज देखने को मिलते हैं। सो भोपाल में एंडेमिकली बहुत सारे डेंगू के पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। एक डेंगू का ही केस आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। डेंगू एक ऐसा वायरस है जो मच्छर के काटने से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बीइंग में, और ये डेंगू फीवर के कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। तो ये डेंगू फीवर का NS1 एंटीजन पॉजिटिव था इन पेशेंट्स को जो हमारे पास आए थे। डेंगू फीवर बेसिकली डेंजर क्यों है दोस्तों? तो डेंगू फीवर में मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताता हूँ। डेंगू फीवर होने के बाद में डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है, क्योंकि डेंगू फीवर में कैपिलरी लीकेज बढ़ने लगती है। तो आपने देखा होगा डेंगू होने के बाद में लोगों को पेटिशियल हेमरेज, यानी बारीक बारीक छोटे छोटे रैसेस आ जाते हैं बॉडी में, और वो रेड कलर के रैसेस हमको दिखाई पड़ते हैं। उन रेड कलर के रैसेस को हम पेटिशियल हेमरेज या पेटिचिया कहते हैं। ये पेटिचिया बेसिकली प्लेटलेट के कम होने की वजह से हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं। साथ ही साथ कैपिलरी में जो लीकेज है, मतलब कैपिलरी की परमेबिलिटी है, वो बढ़ने लगेगी, जिससे आपका बॉडी फ्लूइड जो है वो लीकेज के थ्रू एक्स्ट्रा वेसल्स वाला, एक्स्ट्रा वेस्कुलर वाले स्पेस में जमा होने लगता है। इसलिए आपका BP फॉल होता है। तो डेंगू फीवर में शॉक, आपने सुना होगा डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो शॉक होने की संभावना होती है, डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है, और प्रायः इन्हीं सब कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेंगू फीवर में जान जाती है। प्लेटलेट तेज़ी से गिरने लगते हैं, क्योंकि प्लेटलेट भी इन लीकेज के थ्रू, कैपिलरी लीकेज के थ्रू बहुत एग्रीगेट होने लगते हैं, और बोन मेरो प्रोडक्शन भी प्लेटलेट का स्लो होता है। तो ये हुई बात डेंगू फीवर के कॉम्प्लिकेशन की। और इसके अलावा डेंगू फीवर सीरोसाइटिस करा देता है। दैट मीन्स आपके बॉडी में जहाँ जहाँ सीरस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को पेट दर्द भी होता है डेंगू फीवर में। फीवर के साथ साथ डेंगू फीवर में बोन पेन या रेट्रो ऑर्बिटल पेन बहुत कॉमन है, जो आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, असेनी बॉडी एक हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सब कॉमन सिम्टम है। मैलेस हो रहा है, लेथार्जिक फील हो रहा है, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। डेंगू फीवर में आपको लिवर यानी कि हेपेटाइटिस भी मिल सकता है, लिवर इन्वॉल्वमेंट। तो हेपेटाइटिस होने की दशा में आपकी लिवर एंजाइम SGOT, SGPT काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ हो जाएंगे, और आपका लिवर धीरे धीरे काम करना स्लो कर देता है, उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, और लिवर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप महसूस करेंगे। लाइक बहुत वीकनेस आ सकती है, आपको ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ सकती है, PTINR की वैल्यू बढ़ सकती है, जिससे हेमरेजिक टेंडेंसी बन जाती है। अल्सर्स हो सकते हैं आपके जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, और अल्सर ब्लीड कर सकते हैं इजीली। इस प्रकार से एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसलिए डेंगू फीवर में एडमिट करना होता है, और तुरंत ही उसको फ्लूइड ट्रांसमिशन, फ्लूइड थेरेपी सबसे प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम फ्लूइड लगाते हैं ताकि पेशेंट का BP मेंटेन रहे, पेशेंट शॉक की तरफ ना जाए। और हमको प्लेटलेट को वॉच करना पड़ता है कि प्लेटलेट कम तो नहीं हो रहा। अगर प्लेटलेट कम हो रहा तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ऐसे ही एक केस हमारे पास आया जिसमें फीवर था, दोनों ही एक्जिला वाले रीजन में रैसेस थे, रेडनेस। शुरुआत रैसेस के साथ में हुई, पेशेंट को लगा कि कुछ स्किन प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ पेशेंट को एग्जामिन करने से पता चला उनको फीवर भी है, बॉडी एक भी है। तो हमने डेंगू टेस्ट कराया, जिसमें डेंगू NS1 एंटीजन पॉजिटिव था। हमने उनका CBC कराया। CBC में प्लेटलेट कम थे, 1 लाख के आसपास प्लेटलेट आ रहे थे। तो
डेंगू NH1 पॉजिटिव होने की वजह से हम उनको समझाइश दी कि आपको डेंगू फीवर हुआ है, बेड रेस्ट करना है और दवा दी जा रही है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन पेशेंट काफ़ी घबराए हुए थे कि डेंगू हो गया है। आसपास भी लोगों को डेंगू हुआ था जहाँ वो देख रहे थे। तो डेंगू का नाम सुन करके पेशेंट घबराए हुए थे और जो परिजन है वो सलाह दे रहे थे कि इनको एडमिट हो जाना चाहिए, हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, कहीं प्लेटलेट और ना गिर जाए, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ये बढ़ रहा है क्या। लेकिन होम्योपैथिकली होलिस्टिक ट्रीटमेंट के थ्रू उनका केस टेकिंग लेकर के उपयुक्त दवा का चयन किया गया। बहुत जल्दी 24 घंटे में ही फ़र्क दिखने लगा। हमने डेली लगभग प्लेटलेट मॉनिटरिंग की कि प्लेटलेट डाउन तो नहीं जा रहा, प्लेटलेट ठीक था, बीपी मॉनिटरिंग की, बीपी ठीक था और पेशेंट 3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। पहले ही दिन से फीवर आना बंद हो गया था, बॉडी वेट ठीक था। तो बड़ी आसानी से 3 दिनों में मीठी मीठी गोलियाँ खा करके इन पेशेंट ने अपना डेंगू फीवर ठीक किया और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। 3 से 4 दिन के अंदर ही उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ चुका था और धीरे धीरे ये पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो गए। बताइए क्या नाम है आपका? रूपेश कुमार। रूपेश जी बताइए क्या समस्या हुई थी आपको अभी? पूरे शरीर में दाने दाने हो गए थे, चकत्ते टाइप के, और डेंगू बुखार हो गया था और प्लेटलेट डाउन हो गया। प्लेटलेट कितने आ रहे थे? 1,15,000 के नीचे। फिर दवाई खाई या जिससे बहुत सुधार हुआ। क्या क्या सुधार हुआ बताइए? पूरे शरीर में जो दाने दाने थे वो ठीक हो गए। हाँ। और जो प्लेटलेट थे वो प्लेटलेट्स बढ़ गए। प्लेटलेट कितने दिन में बढ़ना शुरू हो गया था? तो दवाई खाया, मतलब एक दो दिन 24 घंटे के अंदर बढ़ने लगा था। बुखार वगैरह? बुखार ठीक हो गया। डेंगू NH1 पॉजिटिव था आपका रिपोर्ट जी, है ना? तो किसी प्रकार का भर्ती बॉटल? नहीं कुछ नहीं। कैसा लगा आपको ये रिकवरी? नहीं, अच्छा है। कैसा फील हुआ? डेंगू फीवर से आप इतनी आसानी से ठीक हो गए घर में रहते हुए? जी। तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा। और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को होम्योपैथी से रिलेटेड? यही कि सर होम्योपैथी में विश्वास करें और दवाई समय पे ले। बस। चलिए ठीक। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू दोस्तों।